आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं है। बड़े अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बाद अब बारी मंत्री के भ्रष्ट ओएसडी की है। तो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई ने खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम की ओएसडी मृत्युंजय कुमार के पटना, अररिया और कटिहार में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। 30 लाख से ज्यादा कैश और 50 लाख की ज्वेलरी के अलावा सोने के 30 बिस्किट बरामद किए गए हैं। पटना, अररिया, कटिहार, नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्किट, और न जाने क्या क्या। एक साथ 3 शहरों में 4 ठिकानों पर छापेमारी और अकूत संपत्ति की बरामदगी। सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बनना सरकारी अफसरों को अब महंगा पड़ रहा है। विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर विजिलेंस हो, लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज एक बार फिर से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना, अररिया, कटिहार, इन 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए बिहार एसटीएफ की टीम इस छापेमारी में सहयोग कर रही है और अभी से थोड़ी देर पहले आर्थिक जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसके अधिकारी इस अपार्टमेंट के फ्लैट में गए हैं। पॉश इलाका है ये और श्यामा अपार्टमेंट है जहाँ उन्होंने फ्लैट ले रखा था। सही सुना आपने, ये छापेमारी बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर है। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार एसटीएफ की मदद से शुक्रवार को सुबह सुबह पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड के श्यामा अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस रेड में मिली बेशुमार संपत्ति ने अधिकारियों को हैरान कर दिया। छापेमारी चल रही है, इसके पहले भी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ हो चुका था और कई तरह के सबूत स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मिले थे और उसके बाद आज ये छापेमारी चल रही है न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद। और इसके पहले भी इनके खिलाफ निगरानी विभाग में केस दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात है, बालू माफियाओं से सांठगांठ प्रारंभिक दिनों में भले ही अच्छा लगा हो, लेकिन बाद में इस तरीके से भ्रष्ट संपत्ति अर्जित कर इतना धन कुबेर बनना इन अफसरों को अब महंगा पड़ रहा है। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि मृत्युंजय कुमार के तार बालू खनन की काली कमाई से जुड़े हैं। तीनों शहरों में यह छापेमारी मृत्युंजय कुमार के अलावा उनके भाई धनंजय कुमार और उनके मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर की गई है। इन तीनों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम ने 2 दिन पहले ही मामला दर्ज किया था। ये मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं और कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद चारों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। कटिहार में उनके मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है उसमें 30 लाख रुपए कैश, इसके अलावा 50 लाख रुपए के आभूषण, सोने के बिस्किट और कई ऐसे डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। दरअसल मृत्युंजय कुमार के खिलाफ प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें आय से अधिक संपत्ति मामले की पुष्टि हुई थी और इसके बाद निगरानी थाने में केस दर्ज करते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम आज छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर जो चीजें बरामद हुई हैं उसके बाद रत्ना चटर्जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकाने पर जांच हो रहा है। इसी के तहत निगरानी के विशेष सेल ने एक मामले में कटिहार में रत्ना चटर्जी के आवास पर छापेमारी कर रहा है। रत्ना चटर्जी के बारे में बताते चले, ये पूर्व सीडीपीओ रहे और एक बड़ी बात यह है जो
मंत्री हैं, उनके जो ओएसडी है मृत्युंजय कुमार, उनका ये महिला मित्र है, ऐसा बात अब जांच के दायरे में सामने आ चुका है। एक बड़ी बात यह है, रत्ना चटर्जी के आवास पर मृत्युंजय कुमार का एक अलमीरा मिला है, जिस अलमीरा में कई दस्तावेज मिला है। हालांकि इस पर खुलासा नहीं हुआ है। यह रत्ना चटर्जी जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये सीडीपीओ थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। बिहार में इन दिनों भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अररिया के रहीका टोला स्थित मृत्युंजय कुमार के पैतृक आवास पर भी सघन छापेमारी की। हालांकि अररिया स्थित आवास से अब तक कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। ने श्री मृत्युंजय कुमार ओएसडी खान एवं भू विज्ञान विभाग पटना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते उन्होंने नाजायज ढंग से कुछ संपत्ति अर्जित की है, जो उनके द्वारा प्राप्त वेतन से अधिक है और अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है। इस आरोप में उन पर आय से अधिक कुल 1,73,922 की संपत्ति गैर कानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण एसपीयू कांड संख्या 004/2021 अंडर सेक्शन 13(1)B रीड विथ 13(2) रीड विथ 12 ऑफ पीसी एक्ट 1988 एंड 120B ऑफ आईपीसी दर्ज किया गया है। कुछ ही दिनों पहले मंत्री और बीजेपी के नेता जनक राम के पीए को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर संसद का फर्जी पास बनाने का आरोप था। ओएसडी मृत्युंजय कुमार बड़े रसूख वाले माने जाते हैं। हालांकि मंत्री जनक राम अब इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये सरकार का उचित निर्णय है और बिहार के शासन मंत्री नीतीश सत्ता में सदस्य होने के नाते बार बार जाके अगुआ मुखिया कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। न सरकार फंसाती है न बचाती है। जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलता है, जो गड़बड़ काम करता है उसको नहीं करता है। इससे पहले भी पिछले 3-4 महीनों के अंदर बालू के अवैध धंधे के कारण ही आईपीएस अफसरों सहित तमाम बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। निगरानी विभाग की कार्रवाई की जद में एसपी रैंक के अफसर से लेकर एसडीओ, एसडीपीओ और सिपाही तक आए हैं। इसी कड़ी में अब ये कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं काली कमाई वाले कुलपति की कलंक कथा। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने काली कमाई का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि निगरानी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक के बाद एक कई शिकायतों के बाद जब विशेष निगरानी इकाई ने पिछले हफ्ते वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। गया से लेकर गोरखपुर तक हुई इस छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। जिस पर थी छात्रों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी, वही निकला लूट का अधिकारी। डकार गया गार्ड के भी पैसे। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे?
काली कमाई का कुबेर कुलपति। एक कुलपति पर पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है। वो कई कॉलेजों के कर्मचारियों का रहनुमा होता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे धन कुबेर कुलपति से मिलवाते हैं जो करोड़ों की काली कमाई का मालिक निकला। नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, पद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, जिम्मेदारी छात्रों का भविष्य बनाना, आरोप करोड़ों का भ्रष्टाचार। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के 3 ठिकानों पर छापा मारा और 15 घंटों से ज्यादा चली छापेमारी में जो सच्चाई सामने आई उसने चौंका दिया। राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड डाली। विशेष निगरानी इकाई ने गया, बोधगया और राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की। गोरखपुर के आजाद नगर पूर्वी आवास पर बिहार की विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। कुलपति के गया स्थित सरकारी आवास और बोधगया के कार्यालय पर भी तलाशी ली गई। इस छापेमारी में करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। निगरानी इकाई के अधिकारियों ने गया स्थित कुलपति के सरकारी आवास यानी वाइस चांसलर रेसिडेंस पर सामने बिठाकर कुलपति से पूछताछ की। एक एक डिटेल खंगाली गई। अधिकारियों ने राजेंद्र प्रसाद यादव से हर उस चीज के बारे में बारीकी से पूछताछ की जो कुलपति आवास पर उनके हाथ आया। यहां तक कि मोबाइल फोन और ऐसी दूसरी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जानकारी ली गई। छापेमारी में विशेष निगरानी इकाई को उनके तीनों ठिकानों से 95 लाख नकद, साथ ही 5 लाख की विदेशी मुद्रा और 15 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। जांच टीम को करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात भी मिले हैं। जांच में पता चला कि ये जमीनें पिछले कुछ सालों में खरीदी गई हैं। साथ ही कई बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर का भी पता चला है। राजेंद्र प्रसाद ने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। 95 लाख नकद, इतनी बड़ी रकम सुनकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने तो इतनी रकम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आपको साधारण तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये रकम होती कितनी है। जो रकम कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों से जब्त हुई है उनमें 2000 की 47.5 गड्डियां यानी 2000 के 4750 नोट आते हैं और अगर 500 के नोटों में इसकी गिनती करें तो 500 की 190 गड्डियां यानी 500 के 19,000 नोट आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने घर में कितनी अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। विशेष निगरानी इकाई को संदेह है कि इससे कई गुना ज्यादा रकम उनके पास है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी के पीछे बड़ी वजह है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध खरीदारी का आरोप है। यह खरीदारी उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते की थी। साफ है कि जिस कुलपति पर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी वो यूनिवर्सिटी का लुटेरा निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।